श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 8 जुलाई 2023 शनिवार का दिन है। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोपहर के 1:38 हो रहे हैं और हम बनाने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी और करने वाले हैं गए हफ्ते का एनालिसिस। तो एक कॉपी पेन तैयार रखिए, क्योंकि जो भी कुछ मैं बताता हूं उसे आपको लिखना भी है और साथ ही साथ चार्ट पे ड्रॉ भी करना है, ताकि आप उसको लर्न कर सकें और उस लर्निंग से अर्न कर सकें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज द ओनली वे टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। चांदी में मैंने पिछले हफ्ते जो कुछ कहा एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा था कि मंडे ट्यूसडे में 71,000 आ जाएगा और ट्यूसडे या वेडनेसडे में हमें 71,000 के ऊपर का लेवल देखने के लिए मिल गया। इवन मार्केट 71,700 तक भी चली गई, 71,700 तक, और अभी भी 71,400 के आसपास सिल्वर की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। और मैं फिर कह रहा हूं, आने वाली है चांदी में सुनामी। कोई गलती मत करना, वरना जो कुछ कमाया है, जो कुछ अर्जित किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। मार्केट में जब भी हम ढीला छोड़ देते हैं, जब भी हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या मार्केट बहुत आसान हो गई है, तभी वो हमें सरप्राइज करती है। 100 ट्रेड्स पॉजिटिव और एक ट्रेड नेगेटिव आपके उन 100 ट्रेड्स के प्रॉफिट को खत्म कर देती है। इसलिए जो कुछ मैं बताऊं उसको बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। गए हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आया, जिसमें से जॉल्ट्स का डेटा था, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का, और एनएफपी का डेटा था। एनएफपी का डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव था, इसके बाद भी उन्होंने गोल्ड सिल्वर को ऊपर खींचा है, लेकिन जाते जाते गोल्ड जो है वो हाई से $10 नीचे बंद हुआ है। इंडियन मार्केट में भी आप देखेंगे तो 949 का हाई बना। सॉरी, मैं गोल्ड की बात कर रहा था, अभी हम इसमें सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर लेकिन हाई के आसपास बंद हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में जरूर थोड़ा एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है। डॉलर के अंदर एक ठीक ठाक डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने के लिए मिली। वो कमजोरी रुपए में ट्रांसलेट नहीं हुई, यानी कि रुपया उतना मजबूत नहीं हुआ जितना डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन से वो इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिनका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। वेडनेसडे पे चलते हैं। वेडनेसडे को सीपीआई का डेटा है। वेडनेसडे 12 जुलाई, दिन याद रखिए, सीपीआई का डेटा आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये। एनएफपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिन्हें वॉच करना जरूरी है। तो कोर सीपीआई का डेटा आएगा बुधवार को। अब चलते हैं बृहस्पतिवार को, देखते हैं बृहस्पतिवार को कुछ और आएगा। बृहस्पतिवार को कोर पीपीआई का डेटा है और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम का डेटा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा कब? बुधवार को, यानी कि 12 जुलाई को। तो डेटा के फ्रंट में 12 जुलाई वेडनेसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सीधे चलते हैं चार्ट पे विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। ये है हमारी वीकली कैंडल, जिसका लो है 68,650 का। जी हां, 68,650 का लो है और हाई है 71,661 का। और क्लोजिंग जो हुई है वो 71,333 के आसपास हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चांदी ऊपर की तरफ बंद होते हुए दिखाई दी है, यानी कि चांदी अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो रिकवर होके बंद हुई है। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक जो फर्स्ट कैंडल है मंडे वाली, इसमें लो बना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक असेंडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखा, ये देखिए। अब ये पैटर्न अगर टूटता है नीचे में तो मार्केट में हमें इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ऐसे समझिए, ये इसको पकड़ के चल रहा है। अगर
कोई भी कैंडल इसके नीचे बंद होती है, इसको ब्रेक डाउन करती है, इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर हमें वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप थोड़ा इंट्राडे पैटर्न को समझिए, डेली पैटर्न को समझिए। इससे ये लो ऊपर, इससे ये लो ऊपर, इससे ये लो ऊपर और इससे ये वाला लो ऊपर, यानी कि हायर लोज सिल्वर ने क्रिएट किए हैं। लेकिन वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, जो पहले सपोर्ट की लाइन हुआ करती थी। आप देखिए इसको, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही है, इसके नीचे क्लोज कर रही है, इसके नीचे कैंडल वीकली बंद हो रही है, तब तक हमें ऊपर में सेल ऑन राइज मिल सकता है। अब ये लाइन कहाँ पे बनेगी? ये लाइन 71,900 72,100 के आसपास टच होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपने दिमाग में चांदी का बिठा लीजिए, और वो है 72,200 के आसपास। उससे पहले एक रेजिस्टेंस है आपका, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इस वीडियो में नहीं करते हैं। ये रेजिस्टेंस दे रहा हूँ आपको, इसको कर लेते हैं रेड। रेड कहाँ, रेडी कर लेते हैं, ये वाला कलर। तो रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिए, 71,800 के आसपास। फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 72,200 के आसपास, और उसके ऊपर फिर मुझे लगता है 73,100। तो ये और ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती, इसको आप श्योर शॉट लेवल का नाम दे सकते हो। मेन लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलती है तो फिर हम ये मान लेंगे कि मार्केट वीक है और सेल ऑन राइज है। ये रेजिस्टेंस मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, अभी पहला जो सपोर्ट आएगा 70,700 के आसपास, वो अगर ब्रेक होता है तो 70,300, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फाइनल जो सपोर्ट है वो है 69,700। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स देखने, ये वीकली सपोर्ट हैं इसलिए थोड़े से दूर दूर हैं, और सिल्वर में वैसे भी 2 से 3,000 पॉइंट की रेंज नॉर्मल होती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारे ही आपके काम आ जाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओवरऑल एक चीज़ याद रखिए, अभी के लिए मैं दो लेवल आपको इंपॉर्टेंट दे देता हूं, 72,200 ऊपर में एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, और सपोर्ट का लेवल मैं आपको दे देता हूं 69,700। ये दो लेवल्स याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 69,700 के नीचे फर्दर वीकनेस मिलेगी, और 72,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ब्रेकआउट मिलके तेजी हो जाएगी। और यही मैं इस लाइन से इंडिकेट भी करना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा बहुत हिंट हम यहां से ले लेते हैं। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है इसको हम वीकली पे देखें तो ये भी यही इंडिकेट कर रही है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, वीकली पे ये भी इंडिकेट कर रही है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 72,200 के आसपास आ रहा है। तो पता नहीं क्यों मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी, अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 72,200 72,100 तक जाएगी, और अगर वो लेवल होल्ड होता है तो फिर वहाँ से हमें एक वापस गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो 72,200 टू बी प्रिसाइज ध्यान में रखिए। 72,200 अगर सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तो फिर मार्केट, बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे 73,000 तक जाते हुए दिख जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 72,200 नहीं कटा, 70 बार बार मैं एक ही चीज़ को, आपको लगता होगा बार बार कह रहा है, मैं फिर ये बात बोल दूं, 72,200 IR है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये नहीं कटा तो मार्केट नीचे, और अगर ये कट गया तो फिर 73,000 तक, यानी 72,900 तक भी मार्केट जा सकती है। 72,900 से 73,100 तक भी 73,100 है। और अगर ये लेवल नहीं कटता है, ये वाला लेवल नहीं कटता है, तो फिर ये वापस यहाँ से घूम के वापस उन्हीं लेवल्स पे आ जाएगी है, 70,800 और 69,900। क्लियर है? तो ये है दोस्तों चांदी के ऊपर मेरी राय। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक रेंज है 69,700 से लेकर, और ऊपर में 69,700 से लेकर
और ऊपर में 72,200 जो कि एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है 72,800-900 तक। तो ये एक 3000 पॉइंट की रेंज मैं मोटी मोटी इस हफ्ते के लिए देखता हूँ। जिधर भी साइड ब्रेकआउट मिल जाएगा उधर हमें फिर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मुझे फौरी तौर पे 73,000 के ऊपर मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही है। उसका पहला जो स्टॉप है मुझे 72,200 पे दिख रहा है। और हाँ, अभी के लिए मैं कहूँ तो 69,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 69,700 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन, और जब तक 72,200 72,900 होल्ड हो रही है तब तक सेल ऑन राइज रह सकती है। तो ये है व्यू सिल्वर पे मेरा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, भरोसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको काम आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आने वाले हफ्ते में इससे कुछ कमाने का भी मौका मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैंडल के बारे में सीखना चाहते हैं, मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो एक कैंडल स्टिक का फ्री कोर्स दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाके एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, लिंक दिया हुआ है, उससे अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा बिना किसी चार्ज के। कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, उससे आपको एक अकाउंट ओपन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 से 7 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। खाली आधार और पैन कार्ड चाहिए और फिर वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर शॉट फार्मूला फैमिली उसका नाम है, वो भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से आइए हमारे साथ जुड़िए। लेकिन सबसे ज़रूरी, जो मैं शुरू में भी बोला था, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि सबको सुनिए लेकिन करिए वही जो आपको समझ में आता हो, जो आप खुद समझ सकते हो, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हो। लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन मार्केट। रिमेंबर माय वर्ड्स, हम सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, और मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। ये सब कुछ करने के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते मार्केट में। और अगर आप 70% भी श्योर हैं, 70% भी आप अपने एनालिसिस पर सही हैं और आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉसेस हैं काम करने के लिए, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में पैसा गंवाएंगे नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के ही जाएंगे। तो कभी भी मत ये सोचिए, कभी भी मत ये एम करिए कि मैं अगर 100 कॉल में काम कर रहा हूँ, 200 कॉल में काम कर रहा हूँ तो मेरी सारी कॉल्स चलनी चाहिए, या मेरे सारे ट्रेड्स पॉजिटिव होने चाहिए, मेरी सारी एनालिसिस सही होनी चाहिए। नहीं, जहां पर भी आपको लगे आपने गलती करी है, जहां पर भी लगे मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, जहां पर भी आपके इंडिकेटर्स चेंज हो जाए, जहां पर भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए, वहां पर अपनी ट्रेड को रिवर्स करना सीखिए, वहां पर ट्रेड को घुमाना सीखिए, तभी आप मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएंगे। तो जाते जाते फिर से डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट खोलिए और अपनी लर्निंग जर्नी को शुरू करिए 21 मैजिकल कोर्स के साथ। कोई भी जानकारी के लिए, कोई भी लर्निंग के लिए, कुछ भी सीखने के लिए संपर्क करिए हमसे नीचे दिए हुए फॉर्म के माध्यम से। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।